डीएनए में आज पहली खबर जो आपकी जेब और देश के कई राज्यों के लालच से जुड़ी है। दरअसल ये वो राज्य हैं जिनसे आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अपील करनी पड़ी। उन्हें ये कहना पड़ा कि ये राज्य तेल पर लगने वाला वैट घटा दें ताकि महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके। ये वो सरकारें हैं जहां अक्सर ही महंगे तेल की कीमतों पर धरने प्रदर्शन होते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि महंगे तेल के लिए काफी हद तक ये राज्य खुद जिम्मेदार हैं। ज्यादा टैक्स लगाकर सरकारी खजाना भरने का उनका लालच इसके लिए जिम्मेदार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी चर्चा की और कई राज्यों का नाम लेकर उनसे प्रार्थना की ताकि वो पेट्रोल डीजल पर अपनी वैट की कमाई थोड़ा घटा दें ताकि कीमतें कम हो सकें और जनता को राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों को संघीय ढांचे की भी याद दिलाई और देश हित के लिए एकजुट होकर काम करने की भी अपील की। वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री को आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दुहाई देते हुए सुना। साथ ही आपने सुना कुछ राज्यों ने तो राहत दी, वहीं कुछ राज्यों ने अपने खजाने को ज्यादा तरजीह दी। हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 4 नवंबर को पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। यानी केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का बड़ा राजस्व आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने उस समय राज्य सरकारों से भी वैट कम करने की अपील की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा जैसे कई राज्यों ने वैट कम भी किया था। लेकिन सोचिए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों ने प्रधानमंत्री की अपील को ठुकरा दिया और वैट में कोई कटौती नहीं की। इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए।
यहां बड़ी बात यह भी है कि वैट कम करने वाले अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि जिन राज्यों ने अब तक वैट नहीं कम किया वहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं और कई राज्यों में तो कांग्रेस की भी सरकार है और या फिर वो सत्ता में साझेदार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जबकि केरल में लेफ्ट गठबंधन सत्ता में है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, तो वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों से यह अपील क्यों करनी पड़ी। तो इसमें पहली वजह यह है कि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी अंतर आ गया है। जैसे मुंबई में इस समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए है, जबकि मुंबई के ही पास दमन और दीव में पेट्रोल का रेट 102 रुपए प्रति लीटर है। तो मुंबई में 120 रुपए प्रति लीटर और दमन दीव में 102 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की बात की जाए तो करीब 111 रुपए का ये मिल रहा है। इसी तरह जयपुर में बात करें तो पेट्रोल का दाम है 118 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल करीब 115 रुपए प्रति लीटर का मिल रहा है, तो हैदराबाद में इसकी कीमत 119 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अब आप तुलना कीजिए, उत्तराखंड के देहरादून में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए में मिल जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर है। इन तीनों ही राज्यों में आप याद कीजिए बीजेपी की सरकारें हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ही तेल पर अपनी कमाई कम करते हुए वैट घटा दिया, जिसके बाद तेल के दाम भी घट गए। अब आप खुद ये समझ सकते हैं कि मुंबई में रहने वाले किसी व्यक्ति को लखनऊ में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 15 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते हैं। और ये अंतर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती नहीं की। हालांकि यही राज्य तेल की महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराने में पीछे नहीं रहते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के निवासियों को भी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा के लोगों की तरह थोड़ा सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सके। इसके अलावा आपके लिए समझने वाली बात इस समय की जियोपॉलिटिक्स भी है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की वजह से तेल की जो सप्लाई चेन है उस पर बड़ा असर पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और इसका सीधा असर भारत में भी देखा जा रहा है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल इंपोर्ट यानी आयात करता है। इसलिए हमें विदेश से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है और उसका दाम करने का यही रास्ता है कि तेल पर टैक्स और वैट घटा दिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ राज्यों के पास इसके लिए जरूरी इच्छा शक्ति की कमी है, अभाव है। कुछ राज्य तेल के नाम पर कैसे जनता का तेल निकालकर अपना खजाना भर रहे हैं, ये समझने के लिए हम आपको तेल का खेल समझाना चाहते हैं। आखिर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में केंद्र सरकार का क्या हिस्सा होता है और राज्य सरकार को इसमें क्या मिलता है, उसका रेवेन्यू क्या होता है। विदेश से जो कच्चा तेल इंपोर्ट होकर भारत आता है, इस समय उसकी कीमत करीब 49 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर पड़ रही है। अब इस कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने और रिफाइनरी का मुनाफा जोड़ देते हैं तो ये लागत करीब 7 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो जाती है। रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल पर केंद्र सरकार 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगाती है। फिर इसमें 3 रुपए 80 पैसे का डीलर कमीशन जोड़ा जाता है और इसके बाद राज्य सरकारें अपनी कमाई का इंतजाम करते हुए तेल पर वैट लगाती हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। इस समय महाराष्ट्र में 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे वैट लिया जा रहा है। इस तरह मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 47 पैसे हो जाती है।
अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां वैट 17 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर लगाया जाता है। इस तरह दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे हो जाती है। वहीं डीजल के रेट भी कुछ इसी तरह तय होते हैं। कच्चे तेल की कीमत करीब 49 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने और रिफाइनरी का मुनाफा करीब 8 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर होता है। अब इस पर केंद्र सरकार 21 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाती है और फिर इसमें डीलर का 2 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर का कमीशन जोड़ दिया जाता है और इसके बाद इसमें राज्य लगाते हैं अपना वैट। अब उदाहरण के लिए दिल्ली में डीजल पर वैट 14 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है। इस तरह दिल्ली में डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो जाती है। अगर महाराष्ट्र का उदाहरण देखें तो यहां डीजल पर 22 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर की दर से वैट लगाया जाता है। ये सारे टैक्स और डीलर कमीशन जोड़ने के बाद मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 104 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो जाती है। तो अब आप इन उदाहरणों के माध्यम से आसानी से ये समझ सकते हैं कि किस तरह महाराष्ट्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए से ज्यादा वैट वसूल रही है, जबकि केंद्र सरकार का टैक्स 28 रुपए ही है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्र सरकार से ज्यादा टैक्स लगाया है। इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री महंगे पेट्रोल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार भी ठहराते हैं। यहां आपके लिए जानना भी जरूरी है कि पेट्रोल पर कौन सा राज्य कितना वैट वसूलता है। इसके लिए हम कुछ राज्यों में पेट्रोल पर लगने वाले वैट की तुलना आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाएंगे। इस समय पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट महाराष्ट्र में ही लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर वैट देना पड़ रहा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर 31 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से वैट देना पड़ता है। राजस्थान में लोगों को 1 लीटर पेट्रोल पर 29 रुपए 10 पैसे और केरल में 27 रुपए 24 पैसे का वैट देना पड़ता है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 लीटर पेट्रोल पर 26 रुपए 24 पैसे का वैट लगता है। ये सभी, अहम बात यह है, ये सभी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अब हम इसकी तुलना कुछ दूसरे राज्यों से करते हैं। उत्तराखंड में पेट्रोल पर वैट की दर 14 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर, उत्तर प्रदेश में 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, वहीं गुजरात में वैट की दर 16 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 16 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर, जबकि असम में 1 लीटर पेट्रोल पर 17 रुपए 38 पैसे का वैट देना पड़ता है। और ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर 6 महीने पहले ही वैट में कटौती भी की थी। इसकी वजह से इन राज्यों को काफी नुकसान तो उठाना पड़ा रेवेन्यू के लिहाज से। आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों ने डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। यानी नवंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच जिन राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर अपने वैट को घटाया था, उन्हें कुल मिलाकर, ध्यान से सुनिएगा, उन्हें कुल मिलाकर करीब 16,000 करोड़ रुपयों का घाटा उठाना पड़ा। इसमें बीजेपी के शासन वाले राज्यों के हिस्से की बात की जाए तो ये 11,398 करोड़ रुपए हैं। यानी घाटे का ज्यादा बड़ा हिस्सा बीजेपी शासित राज्यों ने उठाया है। इन राज्यों ने अपनी जनता को तरजीह दी और थोड़ी राहत देने के लिए करोड़ों की कमाई छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अपनी कमाई को ज्यादा महत्व दिया और वैट के जरिए अपना खजाना भरते रहे। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड जैसे 7 राज्यों ने अभी भी वैट की दरों में कोई कटौती नहीं की है और प्रधानमंत्री ने इन राज्यों का जिक्र आज किया। इससे इन राज्यों को दूसरे राज्यों की तुलना में करीब 11,945 करोड़ रुपयों की
एक्स्ट्रा इनकम यानी अतिरिक्त कमाई हुई। अब आप समझ गए होंगे कि महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें राज्यों की भी उतनी ही भूमिका है। अगर राज्य भी चाहें तो अपने हिस्से का टैक्स कम करके जनता को कुछ राहत तो दे ही सकते हैं, लेकिन कई राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया और इसकी वजह से उनकी जनता को दूसरे राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। और सोचिए, हम सभी और वो भी जो इस समय ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और ज्यादा पैसे भर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के लिए, सभी भारत में ही रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं। वैसे किसी भी मुद्दे पर सियासत करना हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है। चाहे बात देश हित की क्यों ना हो, उस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति होने लगती है। इस बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संघीय ढांचे और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इसके अलावा देश हित की बात की और राज्यों से वैट घटाने के लिए कहा, तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने जिन राज्यों से वैट घटाने की अपील की थी, उन्होंने भी केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र सरकार ने बयान जारी किया और ये कहा कि महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए सिर्फ राज्य सरकार का वैट ही जिम्मेदार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने नेचुरल गैस पर वैट कम करने की दलील भी सबके सामने रखी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्यों पर बोझ नहीं डाल सकते हैं और उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल का केंद्र सरकार पर करीब 97,000 करोड़ रुपए बकाया है और पीएम को पहले ये राशि पश्चिम बंगाल को चुकानी चाहिए। गुजरात को कितना रुपया दिया? हमारा कोई एतराज नहीं है, दे दो जितना भी मर्जी। यूपी को कितना दिया? महाराष्ट्र को कितना दिया? बंगाल को कितना दिया? जो ऑपोजिशन स्टेट है उसको अब रुपया देते नहीं, लेते हैं। और इसका बाद हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा। अब कोतल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। तो शायराना अंदाज में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हुए। वैसे शिवसेना ने भी यही दलील दी और वैट घटाने की जगह केंद्र सरकार से उनकी बकाया राशि चुकाने की मांग शुरू कर दी। अब राज्य की जो महसूल आता है वो कल तक सेल टैक्स से आता था, अब जीएसटी बना तो सारे पैसे दिल्ली जाते हैं। और आपको जानकारी होगी कि पिछले कई वर्षों से हमारे जीएसटी के पैसे सही समय पे नहीं आ रहे। पिछले 2 वर्षों में आज मेरी जानकारी से करीबन 40,000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से आने हैं। अगर वो पैसे केंद्र की तरफ से राज्य को मिलते, प्राप्त होते, तो राज्य हो सकता है सोचते राज्यों का भी कारोबार चलाना है ना, कारोबार करना है कि नहीं करना है। तो राज्यों को अपना काम चलाना है, लेकिन आम जनता तक राहत पहुंचाना क्या राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है? आज ये सवाल भी उठ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से जनता को राहत पहुंचाने के लिए वैट घटाने की अपील की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि पहले बीजेपी के शासन वाले राज्यों को वैट कम करना चाहिए। मोदी आस्किंग द नॉन बीजेपी स्टेट्स टू रिड्यूस इट। फर्स्ट ही एडवाइज हिज पार्टी गवर्नमेंट्स in Karnataka, in Uttarakhand, in Himachal Pradesh, in Madhya Pradesh. If he reduces, then if he asks others, they will do it. ये स्थिति तब है जबकि केंद्र सरकार पहले ही पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए का टैक्स घटा चुकी है। इस कटौती के कारण केंद्र सरकार को औसतन हर महीने 8,700 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है, यानी सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान केंद्र सरकार को उठाना है। ये बहुत बड़ी राशि है और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज देश का शिक्षा बजट ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। इसी तरह असम, झारखंड और दिल्ली जैसे कई राज्यों का सालाना बजट भी 1 लाख करोड़ रुपए से कम है। यानी टैक्स कम करने से केंद्र सरकार को जितना नुकसान हो रहा है, दरअसल उतना तो कई राज्यों का पूरा बजट भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए राज्यों को वैट कम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को
उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हज़ारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहाँ पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते हैं। क्या कारण है? क्या वो अपने राज्य के लोग जिन्होंने उनको सत्ता में पहुंचाया है उनको लाभ नहीं देना चाहते? तो बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों को उनका राजधर्म याद दिला रही है और कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में वैट कम करने की मांग कर रही है। लेकिन जनता तक फायदा पहुंचाने के बाद अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो अभी तक किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुनी गई है। तो ये तो रही पेट्रोल की कीमतों की वास्तविकता और इस पर होने वाली राजनीति की बात। प्रधानमंत्री की अपील पर आम नागरिक क्या सोचता है, ये जानने के लिए आज हम लोगों के बीच गए। ज्यादातर लोगों का कहना था कि राज्यों को प्रधानमंत्री की अपील सुननी चाहिए। क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, लेकिन वैट तो कम करो, या तो वैट को जीएसटी के दायरे में लेके आओ, उससे हम लोग को फ़ायदा हो जाएगा। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग जो है, ट्रेन है, बस है, वो तो ऑलरेडी फुल ही रहते हैं, तो लोग बाइक लेके तो निकल सकते हैं, अपनी व्हीकल रहेगी तो निकल ही सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो अभी क्या करेंगे, वो भी सोचना पड़ता है निकलने के लिए भी। महंगा इतना करके क्या स्टेट को ही कमाने का है क्या? उसका सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट करता है तो उसको चाहिए ना, और वो सब खर्चा लगता है, सब होता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है जो अपने पास नहीं है। तो वो हिसाब से तो हमको इधर भी कम करना चाहिए जो हम लोग को अच्छा पड़े। जितना बचा सकते हैं हम लोग खुद बचा सकते हैं, बट इट्स नॉट कर्सिंग एनीबडी और कर्सिंग द गवर्नमेंट। बहुत ही पिंच हो रहा है, अभी तो गाड़ी लेके निकलना मुश्किल है। विदाउट कार वी हैव टू मैनेज एज फार एज वी कैन। गाड़ी लेके निकलने से बहुत ही कॉस्ट होता है। ये एब्सोल्युटली इमरजेंसी व्हीकल है। क्या जो तेल भराते हैं, तेल में सब पसीने में खत्म हो जाता है, बचता भी नहीं कुछ। 700 सुबह तेल भराए हैं, 700 भाड़ा खटे हैं। अब बोलिए अपना क्या रखेंगे, गाड़ी मेंटेनेंस क्या रखेंगे, मालिक को क्या बातचीत देंगे। 8,000 रुपया सैलरी उसको मिल रहा है, तो वो एक फिक्स सैलरी ही है। उसका क्या होता था, महीना का मान लीजिए 2,000 रुपया पेट्रोल में खर्चा होता था। अभी क्या हो रहा है, अब 8,000 सैलरी में उसका 4,000 रुपया पेट्रोल खर्चा हो रहा है। अगर वैट कम कर सकते हैं तो करना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप, एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक पर्सन 90 रुपीज़ पर लीटर भरा रहा है एंड नाउ दैट करेंट डेट में वो 108 पे भरा रहा है, तो जो गैप है ना, वो देखने को लगता है कि 10-20 रुपीज़ का है, बट वो 10-20 रुपीज़ ना बहुत बाकी चीज़ों पे भी फ़र्क डालता है। क्या कर सकते हैं भैया, डलवाना तो पड़ेगा, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। तो आम नागरिक कह रहा है कि हमारी जेब की भी तो सोचिए सरकार। अब हम आपको इसी मामले से जुड़ी कुछ और ज़रूरी जानकारियां देना चाहते हैं। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि किस तरह सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसके बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ाए गए। उन्होंने बताया कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और स्पेन जैसे देशों में ईंधन की कीमतें 50 से 55% तक बढ़ी हैं, लेकिन भारत में कीमत सिर्फ 5% ही बढ़ाई गई है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। यानी अगर विश्व में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर भी पड़ता है। सरकारें महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अब आपको ये बात भी हम आंकड़ों से समझाते हैं। अप्रैल 2021 में जो कच्चा तेल $63.4 प्रति बैरल था, वो मार्च 2022 में $112.87 प्रति बैरल हो गया है। यानी एक साल में कच्चे तेल की कीमत में 78% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए 78% ज्यादा भुगतान करना पड़ा। इसके बाद भी भारत में ईंधन की कीमतें दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है, यानी उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं जिस अनुपात में दुनिया के दूसरे देशों में इन कीमतों में इजाफा देखा गया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.